दोस्तों, आज हम बात करते हैं पेट से जुड़ी समस्याओं के बारे में। वैसे क्या आपका खाना पचता है या सड़ता है? आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं, मानव शरीर में 80 से 90% बीमारियां पेट से होती हैं, और वो तब जब आपके द्वारा खाए गए भोजन का ठीक तरह से पाचन नहीं होता या फिर आपके खाने का तरीका गलत होता है। अगर आप अपने पेट को यानी कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से समझ लेते हो तो आपको कभी भी बड़ी बीमारी होगी ही नहीं। तो आज कुछ भी हो जाए, इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लो। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सारा पता चल जाएगा कि भोजन कैसे खाए और कैसे पचेगा, कैसे लगेगा। आपके शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत मदद करेगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन कैसे होता है और वो किस तरीके से सड़ने लगती है। हमें से अधिकांश लोगों को लगता है कि भोजन हमारे पेट में पचता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि खाना पचने की जो प्रक्रिया है वो हमारे मुंह से शुरू होती है। जब खाना आप अपने मुंह में डालते हो तो यहाँ पर दो काम होता है। एक तो आपके जो दांत है वो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है। दूसरा, आपके मुंह में मौजूद लार आपके खाने को सॉफ्ट और मुलायम बनाकर पचने में आसान बनाती है। अब अगर आप खाने को अच्छी तरह से नहीं चबाते हो तो पहली गलती, खाने का सड़ना आपके मुंह से ही शुरू हो जाता है। उसके बाद खाना लगभग 25 सेंटीमीटर आहार नली से होकर आपके पेट में पहुंचती है। आहार नली के आखिरी सिरे पे एक गेट की तरह होता है, जो कि इस खाने को नीचे उतारने के बाद वापस उसी तरह बंद हो जाता है, और वो इसलिए कि खाना आहार नली से वापस ऊपर की तरफ न जाए। अब जब खाना आपके आहार नली में होता है तो इसके दो काम होते हैं। पहले तो आपका पेट एक एल्शियम नाम का एसिड रिलीज करता है, जिसको हम पाचक रस के नाम से भी जानते हैं। अब जो खाना हम खाते हैं उसमें पोषक तत्व के साथ साथ कई सारे बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं, जो कि आपके शरीर को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए आपके पेट के द्वारा छोड़ा गया एसिड आपके खाने में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन्हें पेट में ही मारने लगती है। और जब लोगों में ऐसा नहीं होता है तो उल्टी और दस्त जैसे इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है। फिर ये पाचक रस आपके खाने को पचाने का भी काम करता है, लेकिन कुछ लोगों का पाचन तंत्र कमजोर होने के कारण उन लोगों का खाना पचता नहीं है बल्कि सड़ने लगता है। और ऐसे लोगों को एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, जो कि किसी को पता नहीं है। सबसे पहली बात, खाना अपने मुंह में जितने कम समय के लिए रहता है उसे आपके पेट में पचने में उतना ज्यादा समय लगता है। इसीलिए खाने को अच्छी तरह से चबाने के बाद ही निगलना चाहिए। दूसरी बात, खाने को पचाने के लिए आपके पेट में मंथन क्रिया होती है, और इस क्रिया के लिए आपके पेट में थोड़ा सा जगह खाली रहना बहुत जरूरी है। इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं, किसी बोतल में पानी को पूरा ऊपर तक भर दिया जाए और उसमें चीनी डालकर ढक्कन को लगा दिया जाए, तो उसके बाद अगर बोतल को हिलाते हैं तो वो ठीक तरह से नहीं हिलेगा और चीनी नीचे ही बैठा रह जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर बोतल को थोड़ा सा खाली करके हिलाया जाए तो पानी अच्छी तरह से हिल पाएगा और चीनी अच्छी तरह से मिल जाएगी। लेकिन हमें से कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि हमारे मन में ये बैठा रहता है कि हम जितना ज्यादा खाएंगे उतना हमारे बॉडी को लगेगा, और इसीलिए वो अपने पेट को पूरा भर के खाते हैं। और उससे होता क्या है, पेट में मंथन क्रिया नहीं हो पाती है, जिससे होता क्या है, पेट का पाचक रस खाने में अच्छी तरह से नहीं मिल पाता और भोजन काफी लंबे समय तक वहीं पड़ा रहता है और खाना वहीं पर सड़ने लगती है, जिससे फिर भूख न लगने की समस्या होने लगती है और कब्ज तो होना अनिवार्य ही है। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी एक बारी में अपने पेट को पूरा भर के नहीं खाना चाहिए। तीसरी बात, हमें कभी भी एक बार में बहुत सारी अलग अलग चीजों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हर तरह के भोजन को पचाने के लिए हमारे पेट को अलग अलग पाचक रस की आवश्यकता होती है। और जब एक ही बार में आपके पेट में अलग अलग तरह का खाना जाता है तो आपका पेट कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सा पाचक रस रिलीज करना चाहिए। और जिसे होता ये है, उस खाने को पचाने के लिए पेट को बहुत ज्यादा मेहनत के साथ साथ बहुत ज्यादा समय भी देना पड़ता है, और जिससे हमें शरीर में भारीपन और बेचैनी सा होने लगता है। चौथी बात, चीनी से बनी चीजें
हमारे पेट में गैस पैदा करती हैं, जिससे सीने में जलन और गैस जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको इन चारों गलतियों का सुधार करना चाहिए। अब यहाँ से असली काम शुरू होता है। जब खाना अच्छी तरीके से बारीक पेस्ट में बदल जाती है तो वो खाना छोटी आंत में जाने लगती है। तभी वही मौजूद पित्त के थैली से एक हरा रंग का रस निकलता है, जो कि आपके भोजन को एसिडिक बना देती है। जब खाना छोटी आंत में आती है तो यहाँ पर जो सबसे जरूरी काम ये होता है, खाने में से जरूरी पोषक तत्व सोखना और उसे अपने अलग अलग हिस्से तक पहुंचना। हमारी छोटी आंत अंदर से कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। इसमें छोटी छोटी रेशें होती है, जैसे एक टॉवल में होता है। उसमें छोटी छोटी नसें होती है जो कि हमारे अलग अलग हिस्से से जुड़ी होती है। आपका खाना जैसे जैसे छोटी आंत से होकर गुजरता है, उस खाने में जो भी अच्छी बुरी चीज होती है वो नसों द्वारा सोख लिया जाता है, और जिससे उसमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। और फाइनली खाना लंबा सफर तय करने के बाद जो बेकार चीजें बचती है उसे बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। और यहाँ पर भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। सबसे पहली बात, जो पचा हुआ खाना छोटी आंत से होकर बड़ी आंत में जाता है तो उसे यू टर्न लेकर ऊपर की ओर चढ़ना होता है। और आप ये जानते होंगे कि किसी भी चीज को ऊपर की ओर चढ़ने में ज्यादा बल लगता है। जो लोग बहुत ज्यादा चलना फिरना या वर्कआउट करते हैं उनके शरीर में तो ये काम बहुत आसानी से हो जाती है, लेकिन जो लोग दिन भर एक जगह बैठकर या किसी एक ही एंगल में काम करते हैं उनके लिए ये काम बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए आपको पूरे दिन में 30 मिनट वर्कआउट करना बहुत जरूरी होता है। आपको खाना खाने के 2 घंटे बाद वर्कआउट एक्सरसाइज या फिर रनिंग जरूर ही करना चाहिए। और दूसरी बात, आपके भोजन को बाहर निकालने के लिए फाइबर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फाइबर ही वो चीज है जो आपके पचे हुए भोजन को आपस में जोड़ती है और उसे आपके शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। और फाइबर सबसे ज्यादा हरी सब्जी और फल में ही पाए जाते हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग हरी सब्जी खाते ही नहीं हैं और फल तो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। और ऐसे लोगों का पेट ठीक तरीके से साफ ही नहीं होता है और उन्हें तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जिसे आप सिर्फ ध्यान में रखते हो ना, तो आपका खाना कण कण पचेगा और कण कण आपके शरीर में लगेगा। सबसे पहली बात कि आप जैसे ही सुबह उठते हो ना, आपको खाली पेट 1 से 1.5 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए, और वो भी घूंट घूंट में। ऐसा करने से क्या होता है कि सुबह का लार आपके पेट में जाता है और ये लार आपके बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करती है। आपके शरीर में जितना भी गंदगी होता है उसे बाहर निकालने का काम करती है। आप में से बहुत से लोग लार को मामूली चीज समझते हैं, लेकिन आपको संयत ये नहीं पता कि हमारे लार कितने फायदेमंद होते हैं। हमारे लार में एक एंटीकार्बोएट औषधनीय गुण पाए जाते हैं जो हाजमे और दवाई का काम करती है। दूसरी बात, खाने के तुरंत बाद पानी कभी भी न पिए, क्योंकि देखिए, जब हम खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो होता क्या है कि हमारे पेट में जो पाचक रस होता है वो रस बहुत पतला हो जाता है, जो कि हमारे द्वारा खाए भोजन को तोड़ नहीं पाता है, जिससे हमारा भोजन पचने के बजाय सड़ने लगता है और इसी से हमें गैस, अपचन, एसिडिटी आदि समस्याएं होने लगती हैं। इसीलिए खाने के तुरंत बाद पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। अगर आप पीना भी चाहो तो 1-2 घूंट पी सकते हो, लेकिन आपको पेट भर पानी खाते समय या खाने के तुरंत बाद कभी भी नहीं पीना चाहिए। हाँ, खाना खाने से पहले जितना पीना हो पी सकते हैं, पर खाने के तुरंत बाद नहीं, लेकिन 45 मिनट के बाद पी सकते हो। और तीसरी बात, जब आप खाना खाते हो ना, तो जो पहला निवाला होता है उसे 32 बार चबाए। आयुर्वेद में भी लिखा है कि जब आप 32 बार खाने को चबाते हो तो खाना आपके मुंह में ही पच जाता है और पेट के लिए ये काम आसान हो जाता है। और फिर जब जो भी आप खाते हो वो कण कण पचता है और कण कण आपके बॉडी को लगता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इसे ध्यान में रखते हो ना, तो आपको पाचन से जुड़ी कोई भी समस्या हो ही नहीं सकती। तो आप कमेंट करें कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। आपके लिए ये जानकारी एकदम सुरक्षित है। आप वीडियो को लाइक जरूर करें
ऐसे ही हेल्थ रिकॉर्डिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।